नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं समाचार नेशन। समय हो चला है रिपोर्टर लाइव का। सबसे पहली खबर राजस्थान के सिरोही से है, जहां शाम जगदम्बे मां के नाम पर विराट भजन संध्या व माता के जागरण में युवा भजन सम्राट राष्ट्रवादी गायक छोटू सिंह रावड़ा ने देर रात तक भजनों की सुर सरिता बहाकर देवनगरी सिरोही के भक्तों व श्रोताओं को प्रभु के जयकारों के साथ भजन सुनाकर जोत जगाई और भरपूर वाहवाही लूटी गई। गायक छोटू सिंह रावड़ा के साथ भजन के दौरान श्रोता सेल्फी ले रहे थे। उसी दौरान कार्यक्रम संचालन व गायक छोटू सिंह रावड़ा के साथ विवाद हो गया। कार्यक्रम संचालक ने तो गायक को यह तक कह डाला कि आप भजन प्रस्तुति देने आए हैं या फोटो खिंचवाने आए हैं, मैं इस तरह आपको पैसा नहीं दूंगा। यह बात सुनकर गायक छोटू सिंह रावड़ा ने कह दिया कि आपके पैसे आपके पास रखें, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इतना कहकर गायक मंच छोड़कर जाने लगे। वहां मौजूद श्रोता उनको जाने नहीं दे रहे थे और छोटू सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो पूरा मामला राजस्थान के सिरोही का है, जहां पर छोटू सिंह रावड़ा को लेकर एक विवाद हो गया है। वो माता रानी के जागरण को लेकर सेल्फी ले रहे थे श्रोता उनके साथ, लेकिन जो संचालक थे उन्होंने कहा कि आप यहां पर फोटो खिंचवाने आए हैं या जागरण करने के लिए आए हैं। इस बात से सभी लोग नाराज हो गए और संचालक ने यहां तक उनको कह दिया कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो एक कलाकार के लिए, एक गायक के लिए इस तरह सबके सामने सुनना एक तरह से बेइज्जती वाली बात है और उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि मुझे भी आपके पैसे नहीं चाहिए। जहां पर हम किसी को इनवाइट करते हैं, किसी को बुलाते हैं तो काफ़ी इज्जत के साथ बुलाते हैं, लेकिन किसी को बुलाकर उसकी इस तरह से बेइज्जती की जाए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा मामला राजस्थान के और इसी पूरे मामले को लेकर हमारे राजस्थान ब्यूरो हेड भवानी सिंह जुड़ चुके हैं। भवानी, आखिर क्या है पूरा मामला? एक गायक को बुलाया जाता है और इस तरह उसे एक तरह से अच्छा व्यवहार उसके साथ नहीं किया गया और बिन पैसे के उसे वापस लौटा दिया। बिल्कुल पुष्पेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा, माँ जगदम्बे का बहुत बड़ा महोत्सव शुरू हुआ था, गरबा नृत्य, और मतलब 50वां ये जय अम्बे नवयुग मंडल की तरफ से भव्य आयोजन था, जिसमें इन्होंने भजन संध्या का आयोजन रखा, जिसमें भजन कलाकार छोटू सिंह रावड़ा को बुलाया गया था। वहाँ पर अपने ये छोटू सिंह को सुनने के लिए काफी लोग, इनके जो फ्रेंड्स है वो आए थे। तो छोटू सिंह जी जो गाना गा रहे, मतलब भजन संध्या में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, उस समय इनके जो चाहने वाले लोगों ने उनसे सेल्फी ली। तो वहां पर आयोजक, जो कार्यक्रम का संचालन करने वालों ने इनको मना कर दिया कि आप फोटो खींचने आए हैं या अपनी प्रस्तुति देने आए हैं। उसको लेकर दोनों में कहासुनी हुई और फिर सीधा उनको कह दिया कि हम आपको पैसा नहीं देंगे। जिस पर छोटू सिंह रावड़ा ने कहा, भजन गायक कलाकार ने, कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन जो बदतमीजी उनके साथ में की, तो वहां पर इनकी मतलब चारों तरफ सोशल मीडिया में इसकी मतलब निंदा की जा रही है। जी नहीं, बिल्कुल भवानी, अक्सर देखा जाता है कहीं पर अगर कोई गायक पहुंचे या कोई कलाकार पहुंचे, उनके चाहने वाले लोग होते हैं जो उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उनसे पर्सनली मिलने की कोशिश करते हैं। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कार्यक्रम संचालक का यह कह देना कि हम आपको फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर नहीं लाए हैं, मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा, तो ये एक कलाकार के लिए अपमान की बात है, क्योंकि उसने जीवन में वही कमाया है जो उसके सामने उसके चाहने वाले लोग बैठे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें जो गायक कलाकार छोटू सिंह रावड़ा ने उनसे बात भी की कि भाई मुझे पहले मना कर देते तो मैं इनके साथ में फोटो नहीं खिंचवाता। अब आप मुझे बुला रहे हैं और हमारे फ्रेंड है सामने वाले, तो वो फोटो तो खिंचवाएंगे, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तो उसको लेकर इनमें कहासुनी हुई। वहां पर ये जब मंच छोड़ के जा रहे थे तो लोगों ने काफी हाथ जोड़ के विनती भी की कि आप रुक जाइए, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। फिर भी कहीं ना कहीं मतलब एक आरोप भी लग रहा है कि इस तरह से मतलब आप एक बड़ा आयोजन भी कर रहे हैं और जहां पर आप एक कलाकार को बुलाते हैं और उसके साथ में आप अपमान करते हो, तो कहीं ना कहीं इस भव्य आयोजन में ये शोभा नहीं देता। जी
तो भवानी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी छोटू सिंह रावड़ा से किसी तरह की कोई बात हुई? बिल्कुल, इस मामले को लेकर मैंने छोटू सिंह रावणा से बात की और मैंने उनसे पूछा कि बताइए पूरा मामला क्या था। तो उन्होंने बताया कि देखिए फ्रेंड है, मुझे चाहने वाले लोग हैं, कोई भी लोग आएंगे फोटो खिंचवाने में, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। और ये जो गलती है आयोजकों की करनी चाहिए थी कि भाई मंच पे कोई नहीं जाए, इनके साथ में फोटो कोई नहीं खिंचवाए, सबको फोटो खिंचवाने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया जाएगा। लेकिन गलती कहीं ना कहीं आयोजकों की है, वहां पर इनको रोकना चाहिए था कि कोई भी मंच के ऊपर ना आए और छोटू सिंह जी के साथ में फोटो ना खींचे। जिस पर मैंने उनको ये भी पूछा कि आपने आप वहां से पेमेंट लेने से भी मना किया है कि हाँ, उन्होंने मंच पे अनाउंस करके मुझे मना किया कि आप फोटो खिंचवाने आए हो या भजन प्रस्तुति करने आए हो, आपको पेमेंट नहीं देंगे। इस बात पर छोटू सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने कहा मैं पेमेंट नहीं लूंगा। वो जा रहे थे, फिर ये आयोजक उनके पीछे जाकर पेमेंट उनको दिए, पेमेंट उनको मिल गई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं सिल्वर में अपनी प्रस्तुति नहीं दूंगा। जी। तो जो आयोजक थे, जो कार्यक्रम के संचालक हैं, जिनकी तरफ से पूरा कार्यक्रम कराया जा रहा था, उनसे बात करने की कोशिश की आपने? बिल्कुल, मेरी बात हुई थी, जिनके साथ में इनकी कार सुनी हुई थी, सुरेश अग्रवंशी है, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने कहा आपके जो आरोप लग रहे हैं इस पे आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा देखिए बड़े आयोजन में ऐसी ऐसी होती है छोटी मोटी बातें। मैंने कहा ये छोटी मोटी बातें नहीं है, एक आयोजक को आप आमंत्रित करते हैं और वो आता है, इतने लोगों के हजारों की संख्या में उनके सामने प्रस्तुति देता है, आप उनको पेमेंट ना देने की धमकी देते हो, फिर वो पेमेंट छोड़ के मंच छोड़ के चला जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे। तो उन्होंने यही कहा मुझे कि देखिए आप इस बात को, ये घटना हो गई, आप मीडिया वाले बड़ा चलाकर इसको प्रमोट ना करें, और जो होना था हमने कर दिया, उनकी पेमेंट कर दी, इसको आप इशू ना बनाएं। जी। तो ये जो कार्यक्रम संचालक थे, ये आखिर कौन है? क्या ये इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खफा थे कि एक गायक छोटू सिंह रावड़ा की इतनी अच्छी पहचान है, लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात से वो थोड़े खफा हों, नाराज़ हों कि हमारे साथ भी कोई फ़ोटो खिंचवाए, या फिर उनकी पहचान को लेकर उनसे कोई दिक्कत थी? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिरोही मतलब राजस्थान में ऐसे कई कलाकार हैं जिनको लोग देखने के लिए दूर दूर चले जाते हैं, जिसमें यहाँ पे राजस्थान में मयूद्दीन बंचला है, प्रकाश माली है, और सेकंड अपने थर्ड नंबर पे छोटू सिंह रावणा आते हैं। लेकिन छोटू सिंह रावणा ने कम समय में अपनी जगह लोगों के बीच में ऐसी बनाई है कि इनको देखने के लिए लोग दूर दूर चले जाते हैं, कि जहाँ पर भजन संध्या होती है वहां पर उनके स्थानीय लोग हैं उनको देखने के लिए जाते हैं। अब जहां पर फोटो खिंचवाने की बात है, आप बड़ा आयोजन कर रहे हैं और आप उनको भजन कलाकार को लोगों के बीच में जाने के लिए एक जगह बनाते हैं कि ये छोटू सिंह जी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और ये अपनी प्रस्तुति आम जनता के सामने, मतलब जहाँ पे जो श्रोता बैठे हैं वहां तक ये भजन गाएंगे। तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए था, वो मंच वहां तक ही बंद करना था कि छोटू सिंह जी ना जाए। और फिर उसके बाद में इतना बड़ा आयोजक होता है, और जहाँ पर पूर्व मंत्री और सिरोही के विधायक सैम लोढ़ा भी वहां मौजूद रहते हैं, और फिर एक गायक कलाकार के साथ में बदतमीजी पेश आते हैं, तो कहीं ना कहीं आयोजकों को ये शोभा नहीं देता। जी बिल्कुल भवानी, और मैंने वीडियो में यह भी देखा कि जो छोटू सिंह के चाहने वाले थे, वो लोग लास्ट में छोटू सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा पुष्पेंद्र जी, जहां पर ये कहीं ना कहीं ये मामला हुआ, जब वो मंच छोड़ के जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी कहा कि आप मत जाइए, आप प्रस्तुति दीजिए। फिर उसके बाद में लोग आयोजकों से नाराज हुए और उन्होंने छोटू सिंह जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए और फिर उनको विदा किया कि आप जाइए। और पीछे जैसे ही वो निकले तो पेमेंट उन्होंने नहीं ली थी, फिर इनके आयोजक पीछे जाके उनको भुगतान किया जो इनकी निर्धारित राशि थी। मतलब इनको कोई समय मिलता है 1 से अपने 3 घंटों के बीच में कोई कार्यक्रम करने का, जो पेमेंट अपनी निर्धारित था वो पेमेंट इन्होंने दिया। लेकिन छोटू सिंह रावणा का कहना है कि जो जिस तरह से मैं देवनगरी सिरोही में पहुंचा और मुझे अच्छा लगा, लोगों से प्यार सम्मान, लेकिन जब आयोजक इस तरह से करते हैं तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नेक्स्ट टाइम सिरोही जिले में कभी प्रस्तुति नहीं दूंगा। जी चलिए भवानी, इस मामले पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा मामला राजस्थान के सिरोही का है, जहां पर एक गायक के साथ इस तरह का व्यवहार कार्यक्रम संचालक
करते हैं, उनको पेमेंट नहीं दी जाती है और सबके सामने अपमानजनक शब्द उनके लिए कहे जाते हैं कि आपको यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं बुलाया गया है, मैं आपकी पेमेंट नहीं दूंगा। तो एक गायक के साथ सभी लोग चाहते हैं, जो उनसे जुड़े हैं, जो उनको जानते हैं, जो उनके फैंस हैं, वो ज़रूर चाहते हैं कि हम उनके साथ एक बार फ़ोटो ज़रूर खिंचाएं। लेकिन इस तरह का विवाद होना तो बिल्कुल ही ठीक बात नहीं है, जो कार्यक्रम संचालक की तरफ से एक युवा गायक के साथ किया गया है। कहीं ना कहीं युवा गायक के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात यहाँ पर कही गई है, जहाँ पर एक कलाकार को, एक गायक को सपोर्ट करना चाहिए, उसको ऊपर उठाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके कहीं ना कहीं उनके मन को दुखाने वाली बात यहाँ पर की गई है। लेकिन अगर हम देखें तो छोटू सिंह रावड़ा के जितने भी वहाँ पर लोग जानने वाले थे या फिर जो जागरण देखने आए थे, जो श्रोता थे, वो सभी लोग छोटू सिंह के सपोर्ट में भी वहाँ पर दिखाई दिए। जैसे ही छोटू सिंह वहाँ से जाने लगे तो सभी ने भारत माता की जय, छोटू सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगाए।